खूनी रहस्य, असली कातिल कौन? भूमिका। शहर के सबसे आलीशान इलाकों में से एक, ग्रीनवुड विला, अपनी खूबसूरती और शांत माहौल के लिए मशहूर था। लेकिन एक रात इस विला की शांति तब भंग हो गई जब मशहूर उद्योगपति विक्रम सिंघानिया की उनके घर में हत्या कर दी गई। विक्रम अपने व्यवसाय में बेहद सफल थे, लेकिन निजी जिंदगी में उनके कई दुश्मन थे। पुलिस को खबर मिली कि उन्हें उनके स्टडी रूम में मरा पाया गया। उनके सिर पर किसी भारी वस्तु से वार किया गया था और कमरे में कोई संघर्ष के निशान नहीं थे। जांच की जिम्मेदारी शहर के मशहूर इंस्पेक्टर अर्जुन ठाकुर को दी गई। अर्जुन एक सुलझे हुए अफसर थे जो कभी भी किसी मामले को हल्के में नहीं लेते थे। पहला सुराग, संदिग्धों की तलाश। हत्या की रात विक्रम सिंघानिया के घर में मौजूद लोगों की सूची तैयार की गई। घर में कुल 4 लोग थे। एक निधि सिंघानिया, पत्नी, जो अपने पति के अफेयर से नाराज थीं। 2 अतुल सिंघानिया, भाई, जिनका विक्रम से संपत्ति को लेकर झगड़ा था। 3 राघव, व्यक्तिगत सहायक, जो विक्रम के कई गुप्त राज जानता था। 4 रिया, घर की नौकरानी, जो घटना के समय घर में मौजूद थी। इन चारों के पास विक्रम को मारने की वजह थी। जांच शुरू होती है। *1. निधि सिंघानिया की कहानी। निधि ने बताया कि वह हत्या की रात जल्दी सोने चली गई थी, लेकिन जब पुलिस ने घर के सीसीटीवी कैमरों की जांच की तो पाया कि रात के 11:30 बजे निधि स्टडी रूम की तरफ गई थीं। निधि ने पहले झूठ बोला, लेकिन जब पुलिस ने दबाव बनाया तो उसने सच कबूल किया। मैंने विक्रम को मारा नहीं, लेकिन हाँ, हम झगड़ रहे थे। वो मुझे धोखा दे रहे थे। पर सवाल यह था कि अगर निधि ने विक्रम को नहीं मारा तो असली कातिल कौन था? 2. अतुल सिंघानिया का बयान। अतुल, विक्रम के छोटे भाई थे। उन्होंने बताया कि विक्रम ने हाल ही में सारी संपत्ति अपने नाम करवा ली थी और अतुल को बिजनेस से बाहर निकाल दिया था। लेकिन जब पुलिस ने उनके मोबाइल लोकेशन की जांच की तो पाया कि हत्या की रात अतुल घर पर नहीं बल्कि एक होटल में थे। होटल के सीसीटीवी फुटेज ने भी उनकी मौजूदगी की पुष्टि की। तो फिर कातिल कौन था? 3. राघव, सबसे वफादार कर्मचारी या गद्दार। राघव, विक्रम के सबसे भरोसेमंद सहायक थे। पुलिस ने जब उनसे पूछताछ की तो उनका जवाब साफ था, मैं विक्रम सर के लिए अपनी जान भी दे सकता था। लेकिन जब पुलिस ने उनके कमरे की तलाशी ली तो उन्हें खून से सना एक रुमाल मिला। राघव ने बताया कि विक्रम उस रात बहुत गुस्से में थे। उन्होंने किसी से फोन पर जोर जोर से बात की और फिर अचानक शांत हो गए। मैंने कुछ गलत नहीं किया, राघव ने कहा, लेकिन खून से सना रुमाल। 4. घर की नौकरानी रिया। रिया घटना की एकमात्र चश्मदीद गवाह हो सकती थी। उसने बताया कि रात के 11:45 बजे उसने किसी को स्टडी रूम से बाहर जाते देखा, लेकिन अंधेरा था, मैं चेहरा नहीं देख पाई। पुलिस को संदेह हुआ कि कहीं रिया कुछ छुपा तो नहीं रही। खूनी राज का पर्दाफाश। पुलिस ने आखिरकार एक अहम सुराग पाया। स्टडी रूम में एक टूटा हुआ कांच और खून के धब्बे। फॉरेंसिक रिपोर्ट में पाया गया कि विक्रम की हत्या सिर पर तेज वार से हुई थी और जिस चीज से हमला हुआ था वह एक प्लैटिनम ट्रॉफी थी जो स्टडी रूम में रखी थी। और फिर इंस्पेक्टर अर्जुन ठाकुर को वह मिला जिसका उन्हें इंतजार था, विक्रम का फोन। फोन में आखिरी कॉल राघव को की गई थी। असली कातिल कौन था? गहन पूछताछ के बाद सच सामने आ ही गया। असली कातिल राघव था। राघव ने कबूल किया, विक्रम सर ने मुझसे कहा कि वो मुझे अपने बिजनेस से निकाल देंगे। मैंने उनके लिए 10 साल काम किया और अब वो मुझे सड़क पर छोड़ने वाले थे। गुस्से में मैंने पास पड़ी ट्रॉफी से उनके सिर पर वार कर दिया। राघव को लगा कि विक्रम बस बेहोश हुए हैं, लेकिन जब खून बहने लगा तो उसे समझ आ गया कि उसने विक्रम को मार दिया है। घबराकर उसने कमरे की लाइट बंद की और चुपचाप बाहर निकल गया। निष्कर्ष। राघव को गिरफ्तार कर लिया गया।
उसने जो किया उसका पछतावा था, लेकिन अब कुछ नहीं बदला जा सकता था। इंस्पेक्टर अर्जुन ठाकुर ने केस सुलझा दिया, लेकिन उन्होंने जाते जाते एक अहम बात कही। कभी कभी गुस्से में उठाया गया एक कदम पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। राघव के लिए विक्रम सिर्फ एक मालिक थे, लेकिन अब उसकी पूरी जिंदगी जेल की सलाखों में बीतने वाली थी। अगर आपको रोमांचक और रहस्यमय कहानियां पसंद है, तो हमारे चैनल मिनी स्टोरी टेलर को अभी सब्सक्राइब करें।